Hello students, in today's video we will discuss question number 1 from chapter factorization and exercise 14.3. So question is carry out the following divisions. ठीक है, तो यहाँ पे डिविजन्स हमें कैरी आउट करने हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो इस क्वेश्चन में आपको यूज़ होगा. ठीक है, लाइक देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है. ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स, तभी तो आया है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 1 थी, एक्स की पावर 1 थी, पावर आपस में जुड़ गई तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब पावर आपस में जुड़ जाती हैं. अगर यही बोल दूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक और आ जाए तो अब क्या होगा, एक पावर यहाँ पर है तो दो पावर यहाँ थी और एक और आ गई तो तीन हो गया. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब सेम टर्म्स हो, ठीक है, और उनकी पावर क्या होगी फिर आपस में जुड़ेगी. ठीक है, सेम टर्म्स है और पावर क्या होगी आपस में जुड़ रही है ना. एक्स की पावर 2 है एक्स, ठीक है, टर्म देखिए हमारा सेम है और पावर क्या हो रही है फिर 2 से 3 हो गई, जुड़ गई, सिंपल. 2 + 1 3 हो गया. वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करनी बस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें 28 जा रहा है 56. ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप यहाँ पे छोटे छोटे लाइक 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं. सबसे पहले 2 × 1 = 2, 2 2 4 = 8. ओके, 2 × 1 = 2, 2 4 = 8. फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 2 8 = 16. फिर दोबारा अब 14 का तो आपको आता ही होगा, 14 × 1 = 14, 14 2 = वही यहाँ पे लिखा है. ठीक है, ये तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया. ठीक है, 1/2. बट एक्स की पावर 4 और नीचे एक्स रह गया, तो एक्स की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x³ लिख सकता हूँ, इंटू एक्स लिख सकता हूँ. ठीक है, एक्स की पावर 4 ही तो है, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 4 ही तो लिखा और नीचे एक्स लिखा. क्यों लिखा आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मुझे नीचे वाले एक एक्स को कट करना था, बस सिंपल. x³/2, यही इसका आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट माइनस का 36y³ डिवाइडेड बाय 9y². ओके, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12. ठीक है, ऊपर तो 4 आ रहा है, माइनस का 4, माइनस ज़रूर लगाएं वरना आंसर कर लेते हो. नीचे देखिए कम पावर है. ठीक है, ऊपर देखिए क्या ज़्यादा पावर है, तो इसको ऊपर वाले को ही ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है, y² इंटू y³ हो जाएगा, नीचे y² कैंसिल आउट, माइनस का क्या बचेगा, 4y बचेगा, है कि नहीं. ओके, नेक्स्ट 66 pq² r³ 11 qr². 11 × 6 = 66 हो गया, ये तो कट गया पहले ही. उसके बाद नीचे देखिए कम पावर के q की एक पावर है, r की दो पावर है. ठीक है, तो ऊपर वाले को ही हम ब्रेक कर लेते हैं. 6 × p q × q लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे एक q को काटना है और ये ऊपर r³ है, नीचे r² है, तो ऊपर r² ले आते हैं, r² इंटू r की पावर 1 क्या होता है, r³ ही होता है, सही लिखा है. और नीचे q × r² है, एक q से एक q गया, r² से r² गया. फाइनल आंसर क्या बचेगा आपका, 6pqr. फाइनल यही बचा, नीचे कुछ नहीं बचा. ठीक है, फोर्थ वन 34x³ y³ z³ 51 x y² एंड z³. तो उसको चलिए कट करते हैं. सबसे पहले नीचे देखिए, नीचे क्या x है, एक x है, ऊपर x³ है,
तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है, पहले यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। 17 2 ज़ा 24, 17 3 ज़ा, ठीक है, 2/3 की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नीचे क्या है, एक एक्स, ऊपर एक एक्स ले आते हैं, कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा ना, नीचे एक एक्स इजीली कट जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, वाई स्क्वायर है, ऊपर वाई क्यूब है, तो ऊपर वाई स्क्वायर के ब्रेक कर लेंगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई में, ठीक है। नीचे से वाई स्क्वायर भी इजीली कट जाएगा। फिर जेड क्यूब है और नीचे भी आपका जेड क्यूब ही है, तो ये तो पूरा ही पूरा चला जाएगा, ठीक है। ये एक्स गया, वाई स्क्वायर गया, फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 2x² वाई जेड नहीं, सॉरी, जेड क्यूब चला गया, बाई 3। सो फाइनल आंसर 2/3 x² वाई, ठीक है। फाइनल जो है हमारा फिफ्थ एक्सप्रेशन जो है 12a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 माइनस का 6 a की पावर 6 b की पावर 4। क्या बताया था, पावर आपस में, सॉरी, क्वेश्चन अब दिख रहा होगा ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या, ए की पावर 6 है, ऊपर ए की पावर 8 है, ऊपर की पावर ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से बी की पावर 4 नीचे है, ऊपर जो है बी की पावर 8 है। तो यहाँ पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि कट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 2 आया, देखिए न्यूमरेटर में आपको ए की पावर 6 आ जाए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ए की पावर 6, तो बची कितनी फिर ए की पावर 8 लाने के लिए, 2 बची, तभी तो एक टोटल पावर आपकी 8 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे कितनी है, बी की पावर 4 लेके आनी है, ठीक है, बी की पावर 4 ले आए हम, और यहाँ पे टोटल कितनी है, 8 है पावर, तो बी की पावर 4 8 ही तो हो गया, बी की पावर 8 लिखा ही है, ब्रेक करके लिख दिया, और ए की पावर 8 भी लिखा है, ब्रेक करके लिख दिया बस, क्योंकि नीचे से हमें कट करना है, और माइनस चाहे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बात एक ही है, माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। ए की पावर 6 कैंसिल आउट, बी की पावर 4 कैंसिल आउट। सो फाइनल आंसर अब आप लिख सकते हो माइनस का 2a² b टू द पावर 4। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।